गांव के बीचों बीच ढोल बज रहे थे। होली है भाई होली है। रंगों की पिचकारियां हवा में उड़ रही थी। बच्चे एक दूसरे को दौड़ा रहे थे। लेकिन उसी गांव के किनारे एक टूटी सी कच्ची झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया माई बैठी थी। हाथ में सूखी गुलाल की एक पोटली, आंखों में हल्की सी नमी और होठों पर बस एक ही नाम, गणपति बप्पा मोरया। गांव में रंगों की बारिश हो रही थी, लेकिन बुढ़िया माई की झोपड़ी के सामने सूखा सन्नाटा था। और तभी अचानक आसमान से एक मीठी सी आवाज़ आई, अरे माई, होली नहीं खेलेगी क्या? बुढ़िया ने चौंक कर देखा। सामने एक गोल मटोल प्यारा सा बच्चा खड़ा था। माथे पर तिलक, आंखों में शरारत और मुस्कान ऐसी कि मन खिल उठे। उसे क्या पता वो कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान गणेश थे। गांव में सब उसे बुढ़िया माई कहते थे। असली नाम कोई नहीं जानता था। पति का देहांत बरसों पहले हो गया था। बेटा शहर चला गया था और फिर लौटकर कभी नहीं आया। माई रोज सुबह उठती, तुलसी को जल देती और फिर मिट्टी से बनी छोटी सी मूर्ति के सामने दीपक जलाकर कहती, हे गणपति, तू ही मेरा बेटा, तू ही मेरा सहारा। उसके पास धन नहीं था, पर भक्ति अपार थी। गांव वाले होली की तैयारी में लगे थे। कोई रंग खरीद रहा था, कोई मिठाई बना रहा था, कोई ढोलक की प्रिंटिंग कर रहा था। पर माई के पास बस एक मुट्ठी सूखा गुलाल था, जिसे उसने पिछले साल संभाल कर रखा था। होली की सुबह सूरज भी जैसे रंगों में नहाकर निकला था। गांव में चिल्ल-पो मची थी। बच्चे चिल्ला रहे थे, अरे भागो, पप्पू आ गया। पिचकारी लेकर कहीं कोई हंस रहा था, कहीं कोई नाराज होकर भी मुस्कुरा रहा था। लेकिन माई की झोपड़ी के बाहर सन्नाटा। वो धीरे से बोली, गणपति बप्पा, आज तो सब खेल रहे हैं, तू भी आजा। इतना कहना था कि अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक। कौन? माई, रंग बेचने आया हूँ। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। सामने वही गोल मटोल बच्चा, सिर पर पगड़ी, हाथ में पिचकारी और पीठ पर रंगों की थैली। अरे बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बच्चा मुस्कुराया। माई, पैसे नहीं चाहिए, बस एक गुझिया दे दो। माई हंस पड़ी। गुझिया? अरे बेटा, वो तो अमीरों के घर बनती है। बच्चा आंख मारकर बोला, तो फिर प्यार ही दे दो। बुढ़िया ठहाके मारकर हंस पड़ी। बच्चा बोला, माई, तू उदास क्यों बैठी है? चल होली खेलते हैं। माई बोली, अरे मैं बूढ़ी, कौन खेलेगा मेरे साथ? बच्चा बोला, मैं हूँ ना। और इससे पहले कि माई कुछ समझे, पिचकारी से हल्का सा गुलाबी रंग उसके गाल पर लगा दिया। माई चौंकी। अरे शरारती! बच्चा जोर से हंसा। होली है माई। माई भी हंस पड़ी। बरसों बाद उसके चेहरे पर इतनी खुली हंसी आई थी। बच्चे ने अपनी थैली खोली। उसमें रंग थे, पर साधारण नहीं। एक मुट्ठी पीला रंग हवा में उछाला। पूरा आंगन सूरज की तरह चमक उठा। नीला रंग फेंका। झोपड़ी की दीवारें आसमान जैसी दिखने लगी। लाल रंग उड़ाया तो ऐसा लगा जैसे पूरा घर प्रेम से भर गया हो। माई आश्चर्य से देखती रह गई। बेटा, ये कैसा रंग है? बच्चा बोला, ये साधारण रंग नहीं है माई, ये खुशियों के रंग हैं। तभी अचानक झोपड़ी के कोने से एक छोटा सा चूहा निकला। माई चिल्लाई, अरे हटाओ, इसे हटाओ। बच्चा हंसने लगा।
अरे ये मेरा दोस्त है। चूहा उछल कूद करने लगा और पिचकारी में मुंह डाल दिया। अचानक पिचकारी से हरा रंग निकलकर बच्चे के ही चेहरे पर पड़ गया। माई जोर जोर से हंसने लगी। अब तू भी रंग गया। बच्चा बोला, माई होली में सब बराबर। खेलते खेलते अचानक माई बोली, बेटा तेरा नाम क्या है? बच्चा मुस्कुराया, मेरा नाम, लोग मुझे कई नामों से बुलाते हैं। इतना कहकर उसने अपनी पगड़ी हटाई और माई की आंखें फटी रह गईं। सामने वही स्वरूप, बड़ा सिर, लंबी सूंड, कमल जैसी आंखें। स्वयं भगवान गणेश खड़े थे। माई के हाथ कांपने लगे। गणपति बप्पा! वो जमीन पर गिर पड़ी। गणेश जी ने उसे उठाया। माई, आज होली है, आशीर्वाद देने नहीं खुशियाँ बांटने आया हूँ। गणेश जी बोले, माई तूने जीवन भर मुझे बेटा माना, आज मैं सच में तेरा बेटा बनकर आया हूँ। माई रोते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मेरा मन ऐसे ही हंसता रहे। गणेश जी मुस्कुराए, तथास्तु। अचानक झोपड़ी के बाहर गांव वाले जमा हो गए। उन्होंने देखा बुढ़िया माई का घर चमक रहा है। सब दंग रह गए। गणेश जी ने कहा, आज से इस माई की होली पूरे गांव के साथ होगी। कोई भी अकेला नहीं रहेगा। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन गांव में सबसे ज़्यादा रंग बुढ़िया माई के आंगन में उड़े। माई ढोलक पर थाप दे रही थी। बच्चे नाच रहे थे। गणेश जी चुपचाप अपने चूहे पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। फिर धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ गए। जाते जाते बोले, जहाँ प्रेम है वहीं मैं हूँ। होली सिर्फ रंग लगाने का नाम नहीं, होली है किसी के सूने आंगन में हंसी भर देना, किसी की आंखों के आंसू पोंछ देना। अगर आपके आसपास भी कोई बुढ़िया माई है तो इस होली उसके घर जरूर जाना, क्योंकि क्या पता वो रूप में साधारण हो, पर उसके घर आशीर्वाद देने खुद गणपति आने वाले हों। अगर आपको यह कथा पसंद आई, अगर आपके दिल में भी गणपति बप्पा के लिए प्यार है, तो कमेंट में ज़रूर लिखें गणपति बप्पा मोरिया, और इस कहानी को शेयर कीजिए ताकि कोई भी माई इस होली अकेली ना रहे। आपके एक शेयर से किसी के जीवन में रंग भर सकते हैं। जय गणेश देवा।